घर पर थोड़े से चावल बने हुए हैं, आप वहाँ खा लीजिए। टुनटुनी, अब हमारे लिए कुछ खाने को नहीं है। आज मेरा पेट भर दिया है। मैं दिनों से भूखा तड़प रहा था। बच्चों, अब तुम लोग मेरे लिए पानी लेके आओ। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर पानी लेने जाते हैं, बाबा वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। बाहर जाके देखते हैं पर बाबा नहीं थे, तो देखते हैं कि वहाँ एक पोटली रखी हुई है। अरे टुनटुनी, लगता है वह बाबा अपनी पोटली छोड़ गए हैं। वह अभी दूर नहीं गए होंगे। मैं अभी आता हूँ। बंटी कबूतर बाबा के पीछे पीछे भागा चला जाता है, लेकिन बाबा उन्हें कहीं भी नहीं मिलते हैं। वह वापस लौट आता है। इसके बाद बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया भूखे ही सो जाते हैं। अब सुबह होती है और बारिश भी बंद हो जाती है। टुनटुनी, अब मुझे बाहर जाके कहीं काम देखना हो। बंटी जी बहुत भूखे हैं और सारा दिन वह काम खोजने में लगे होंगे। उन्हें मैं शाम को क्या बना के दूंगी। तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर उस पोटली पर पड़ती है। अब टुनटुनी चिड़िया उस पोटली को जैसे ही खोलकर देखती है तो उसमें खाने के लिए कुछ फल रखे हुए थे। अब शाम होने पर बंटी कबूतर वापस आता है तो टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी कहती है, बंटी जी यह देखिए इतने सारे फल। अरे टुनटुनी, यह फल कहाँ से आए हैं? तब टुनटुनी चिड़िया उसे सारी बात बताती है। अब दोनों उसमें से बहुत सारे फल खा लेते हैं और उन फल की गुठलियों को बाहर फेंक देते हैं। अब उसके बाद वह सो जाते हैं। अब जब वह सुबह उठकर देखते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वृक्ष खड़ा हुआ था जिसमें सभी प्रकार के फल लगे हुए थे। अरे, कल तक तो यहाँ कोई वृक्ष नहीं था और यह वृक्ष कहाँ से आया? शायद हमने वह फल की गुठलियाँ बाहर फेंकी हुई थी। हाँ, शायद यह उस बाबा का चमत्कार है। अब दोनों उस फल के बहुत सारे फल तोड़कर सभी पक्षियों को बांट देते हैं और खुद भी बहुत सारे फल खा लेते हैं। अब उस जंगल में भोजन के लिए कोई कमी ना थी। बंटी कबूतर की एक बहुत ही बड़ी रसगुल्ले की दुकान थी जिस पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। बबली कबूतरी और टुनटुनी चिड़िया मिलकर रात को रसगुल्ले तैयार करती और बंटी कबूतर सुबह अपनी दुकान में रसगुल्ले बेचता था। उनका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। अरे भाई, तुम्हारे रसगुल्ले तो बहुत ही गजब होते हैं। मजा आ गया तुम्हारे रसगुल्ले खाकर। टुनटुनी चिड़िया के पास एक गाय थी। वह उसी गाय के बने रसगुल्ले ही बाजार में बेचा करते थे, इसलिए उनके रसगुल्ले दुकान में सबसे अच्छे हुआ करते थे। पास ही में एक कालू कौवे की भी मिठाई की दुकान थी जो उनके रसगुल्ले खाता। अरे भाई, तेरे रसगुल्ले में तो बंटी कबूतर जैसा तो स्वाद ही नहीं है कि वह अपनी गाय के बने ही रसगुल्ले बेचता है। कालू कौआ घर जाकर यह सब बातें सुंदरी कौवे को बताता है। अरे मेरी बात मानो तो उसकी गाय ही नहीं रहने दो। जब उसकी गाय नहीं रहेगी तो वह रसगुल्ला कैसे बेचेगा। रात होने पर कालू कौआ उसकी गाय चोरी कर लेता है और जंगल के दूसरे पक्षियों को बेच देता है। दूसरे दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपनी गाय की देखभाल करने के लिए उठती है तो हैरान रह जाती है। माँ जी, बंटी जी, जल्दी आइए, हमारी गाय कहाँ है। वह तीनों देखकर बहुत ही दुखी होते हैं क्योंकि उनकी गाय वहाँ नहीं थी। अब तो सारे ग्राहक केवल कालू की दुकान पर ही भीड़ लगाए हुए थे। तब कालू की दुकान पर एक बूढ़ी कौवी आती है। बेटा, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैं बहुत भूखी हूँ। मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे जाओ जाओ, आगे जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है। वह बंटी कबूतर के पास आती है। बेटा, मुझे कुछ खाने को दो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। हाँ माँ जी, यह लो, आप मेरे रसगुल्ले खा सकती हैं। ठीक है, वैसे भी मैं ये थोड़े से रसगुल्ले को बेचकर क्या करता। अब तो मुझे ये धंधा बंद करने पड़ेगा। बेटा, मैंने तुम्हारे सारे रसगुल्ले खा लिए। लगता है तुम्हारे पास अब रसगुल्ले नहीं है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। वह बूढ़ी औरत
बंटी कबूतर को कुछ बीज देती है। यह लो बेटा, इस बीज को अपने आंगन में गाड़ देना। बंटी कबूतर टुनटुनी को यह बात बताता है और आंगन में वह बीज गाड़ देता है। सुबह उठकर बंटी कबूतर सबसे पहले अपने बगीचे में जाता है। अरे यह क्या? वहाँ देखता है तो एक बहुत बड़ा पेड़ होता है जिस पर बहुत ही रसीले और ताजे रसगुल्ले लगे थे। अरे बेटा, लगता है वह बूढ़ी औरत साक्षात देवी माँ थी। अब तो बंटी कबूतर को रसगुल्ले की कोई कमी ना थी। वह बहुत सारे रसगुल्ले अपनी दुकान में बेचता। यह सब देखकर कालू कौआ बहुत ही चिढ़ता है। रात होने पर वह बंटी कबूतर के पास जाता है और देखता है कि वह सब सो रहे हैं। अब तभी वह उस पेड़ को कुल्हाड़ी से काटने लगता है। अब उस पेड़ में से वह रसगुल्ले लोहे के रसगुल्ले में बदल जाते हैं और कालू कौआ को पड़ने लगते हैं। इस तरह कालू कौआ और सुंदरी कौवी घायल हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, पर रात को सब सोने की वजह से उनकी कोई आवाज नहीं सुनता और वह वहीं मर जाते हैं। इसके बाद बंटी कबूतर अपनी दुकान में उस पेड़ के रगे रसगुल्ले बेचकर खुशी खुशी रहने लगा। टुनटुनी चिड़िया और सुंदरी कौवी दोनों बहुत पक्की दोस्त थी। टुनटुनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया सुंदरी कौवी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती। अरे बंटी जी, सुनते हो, अब तो हमारी बेटी जवान हो गई है। अब हमें उसकी शादी के लिए सोचना पड़ेगा। अरे हाँ टूनी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। कल हमारा तो 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल में आ पाता है। और मैं तो ये भूल ही गया कि मैं कितना गरीब हूँ। टूनी, तुम देखना, मैं अपनी बच्ची के लिए बहुत ही बड़े घर का रिश्ता लाऊंगा। इसी तरह दिन बीतने लगे। सुंदरी कौवी और टुनटुनी चिड़िया दोनों एक दिन पेड़ पर बैठ के बातें कर रही थीं। तभी सुंदरी का पिता अपनी बेटी से कहता है, सुंदरी, तू इस गरीब भुखमरी चिड़िया के साथ क्या कर रही है? इस भुक्कड़ को अपनी दोस्ती नहीं, दुश्मन की तरह समझा कर। ए चिड़िया, तेरी इतनी औकात नहीं है जो मेरी बेटी से दोस्ती करे। तू दूर ही रहा कर मेरी बेटी से। कहकर वह वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी सुंदरी कौवी के घर आती है। सुंदरी, यह देखो, मेरा रिश्ता तय हो गया है और एक बहुत ही बड़े घर में। अंकल, आप मेरी शादी में जरूर आना। तुझ जैसे गरीबों के यहाँ मैं नहीं आता, इसमें मेरी शान कम होगी। उसके बाद टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। आप टुनटुनी चिड़िया को ऐसे क्यों समझते हो? इनकी माँ मुझे इतना प्यार करती है कि उन्होंने मेरी माँ की याद भुला दी है। अरे तू कुछ भी समझ बेटा, पर ये हमारे लायक नहीं है। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया घर आ जाती है और घर पर अपने माँ बाप को बात करते हुए, सुनती हो टुनटुनी की माँ, वहाँ लड़के बाड़े मुझसे दहेज में 10 लाख रुपए मांग रहे हैं और एक बहुत ही महंगी कार। क्या? इतना तो हम कभी नहीं दे सकते। पापा, मुझे शादी नहीं करनी है। ऐसा नहीं हो कि मेरी शादी के चक्कर में आप ही बिछ जाएं। नहीं बेटी, मैं शादी जरूर करूँगा, चाहे मुझे घर गिरवी रखना पड़े। अब टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर दोनों की शादी होने लगती है। तभी वहाँ पर लड़का वाला कहता है, कहाँ है वह 10 लाख रुपए और एक गाड़ी? यदि वह दोनों नहीं दिए तो यह शादी नहीं हो सकती। चल बेटे, जल्दी से खड़ा हो जा। कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर टुनटुनी चिड़िया मंडप पे बैठी बैठी रोने लगी। तभी कालू कौआ उनके पास आता है। अंकल, आप चिंता ना करें। अच्छा है आपकी बेटी इन दहेज लालचियों से दूर है और उनके घर में नहीं गई।